लड़की रोज की तरह स्कूल जा रही थी, पर आज बरसात हो रही थी। रास्ते में उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिला, जिसने मुस्कुराकर कहा कि वो दोनों एक ही छाते में चल सकते हैं। सोवोन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आसपास किसी को न देखकर वह मान गई। उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वो आदमी उसे पास की एक सुनसान जगह पर ले गया। कुछ घंटों बाद जब सोवोन को होश आया तो वह बुरी तरह घायल थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। पुलिस और उसके माता पिता तुरंत अस्पताल पहुंचे। अपनी बेटी की हालत देखकर माँ बाप का दिल टूट गया। डॉक्टर ने बताया कि सोवोन की हालत बहुत नाजुक है। उसकी आंतें फट चुकी हैं और अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी कोलोस्टॉमी बैग के सहारे गुजारनी होगी। वह कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर मां बुरी तरह रोने लगी। वह खुद को कोसती रही कि काश उस दिन उसने अपनी बेटी को अकेले स्कूल न भेजा होता। कुछ दिन बाद जब सोवोन को होश आया तो उसने अपने पापा से धीमी आवाज में पूछा, पापा क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सुनकर उसके पापा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उन्होंने ठान लिया, उस दरिंदे को सजा दिलानी ही है। पुलिस को अपराधी को पकड़ने के लिए सोवोन की पहचान चाहिए थी। मां नहीं चाहती थी कि बेटी फिर से वो दर्द याद करे, लेकिन कानून के आगे वे मजबूर थे। सोवोन ने हिम्मत दिखाई और तस्वीरों में से उस शैतान को पहचान लिया। अपराधी पकड़ा गया, लेकिन यह खबर पूरे देश में फैल गई। मीडिया अस्पताल तक पहुंच गई और वहां भीड़ लग गई। इसी भाग दौड़ में गलती से सोवोन का कोलोस्टॉमी बैग फट गया। जब उसके पापा ने उसे साफ करने की कोशिश की तो उस दर्दनाक घटना की याद लौट आई और सोवोन अपने ही पापा से डरने लगी। धीरे धीरे उसने उनसे बात करना बंद कर दिया। जब भी पापा कमरे में आते वो डर कर छिप जाती। बेटी की यह हालत देखकर पापा अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें याद आया कि सोवोन को उसका पसंदीदा कार्टून कोकोमोंग बहुत पसंद है। पापा ने वही बड़ा और भारी कोकोमोंग का कॉस्ट्यूम पहना और चुपचाप अस्पताल में उसके पास रहने लगे ताकि बेटी डरे नहीं। दिन बीतने के साथ सोवोन फिर से मुस्कुराने लगी। एक दिन उसने कोकोमोंग का हाथ पकड़ा और बोली, पापा। पापा की आंखों से आंसू झरने लगे। इतने दिनों बाद बेटी ने उन्हें फिर से पहचान लिया। कुछ समय बाद पुलिस ने पापा को बताया कि अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए सोवोन को एक बार फिर गवाही देनी होगी। पापा जेल में उस आदमी से मिलने गए, लेकिन वह दरिंदा बेशर्मी से बोला, मुझसे समझौता कर लो वरना बाहर आकर बदला लूंगा। पापा ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी ने जो सहा है उसके बाद तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। यह आदमी एक झटके में बड़े से बड़े सरगने को पसार सकता है और दोबारा कोई उठ नहीं सकता। जेल में इसको सभी सलाम ठोकते हैं। कुछ दिन बाद आदमी जेल से छूट जाता है, लेकिन कोई हुनर न होने की वजह से नौकरी नहीं थी। लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वो एक फाइट देखने गया जहां जीतने पर लाखों रुपए मिलते थे, पर इसमें कमजोर पड़ने पर सीधा ऊपर की टिकट मिलती थी। लेकिन फाइट पर भी किसी का दबदबा था। कुछ गाड़ियां सामने से आती हैं, उनमें से निकलता है एक माफियाओं का बाप, जिससे लोग थर थर कांपते थे, और उसका एक राइट हैंड था जिसका शरीर हाथी के समान था। आज तक इसने 56 लोगों की पसलियां तोड़ रखी थी। वहीं दूसरी तरफ एक टोपी वाला था जिसने अभी तक कोई फाइट नहीं हारी थी। दोनों आमने सामने थे। फाइट शुरू होती है। टोपी वाला हाथी पर तुरंत हमला करता है, लेकिन वार बेअसर था। आखिर में हाथी उसे एक लात में जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर लगातार पसली पर वार करता है। इस तरह हाथी फाइट जीत जाता है। माफिया डॉन को घमंड था कि उसका चेला हाथी है, लेकिन इस आदमी को जरा भी डर नहीं था। फाइट करवाने वाला जैसे ही कार में बैठा, वो आदमी पीछे बैठा था। उसने कहा कि मुझे हाथी से फाइट करनी है। फाइट करवाने वाला हंसने लगा और बोला कि ये गिल्ली डंडा नहीं है, क्यों पसलियां तोड़वाना चाहता है? आदमी ने कहा कि फाइट जीतने पर 50% तुम रख लेना, और कुछ पैसे भी दिए, जिसके बाद वो मान गया। वो आदमी को उसी डॉन के पास लेकर गया और उसका परिचय करवाया। डॉन उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, पहले छोटे मोटे लोगों से लड़ो। आदमी केवल चुपचाप सुनता रहा। आदमी ने एक छोटी फाइट में हिस्सा लिया। उसके सामने ताकतवर फाइटर था, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, आदमी ने एक लात घोटी पर मारी और दूसरी खोपड़ी पर। उसके बाद तो वो उठा ही नहीं। किसी ने उसकी वीडियो भी बनाई और वो वीडियो डॉन ने भी देखी, लेकिन वो हंस रहा था। इसी तरह आदमी हर एक फाइट में हिस्सा लेता गया और केवल 10 सेकंड में सबको पसार देता गया, जिसके बाद फाइट करवाने वाला भी बहुत खुश था। उसने कुछ ही महीनों में लगातार 10 फाइट जीत ली थी और आखिरकार वो दिन भी आया जब उसका मुकाबला डॉन के राइट हैंड हाथी से होने वाला था। हाथी ने ये सुनते ही एक इंजेक्शन लगा लिया ताकि और ताकत सके। डॉन ने अपने हाथी पर बहुत मोटा पैसा लगाया था। दोनों आमने सामने आए। फाइट शुरू हुई। हाथी ने गुस्से में वार किया, लेकिन आदमी बच गया और हाथी को मुक्का जड़ दिया। हाथी उस पर वार करता गया। आदमी बचता गया और एक लात मारी। फिर आदमी ने अपना नमूना दिखाया, एक ताल में नीचे गिरा दिया। डॉन का चेहरा उतर गया। उसके बाद तो आदमी ने हाथी को कोई मौका ही नहीं दिया, दनादन देता गया। आखिर में एक लात मारकर चित कर दिया। हाथी पहली बार किसी से हार गया था। डॉन का गुस्सा उफान मार रहा था। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर फाइट करवाने वाले को दिए। एक दिन ऐसा आया जब डॉन ने आदमी को अपने घर बुलाया और एक ऐसे आदमी से उसका मुकाबला करवाया जिसको हराना असंभव था। लेकिन उस आदमी ने इस कदर धोया कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसके पुर्जे ढीले कर दिए और उसे भी हरा दिया। इस लड़ाई को दुबई का डॉन देखने आया था। ये देखकर डॉन को गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और मुकाबला करने चला गया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी डॉन उसको हल्के में ले रहा था। डॉन उसका बाल भी नहीं उखाड़ पाया। आखिर में आदमी ने डॉन का ही हाथ आधा कर दिया। इसे कहते हैं दिलेर आदमी, जो आज तक जमीन पर नहीं गिरा।